वास्तविकता में तीर्थ, कथा, भगवान के दर्शन, सत्संग, गुरु का सानिध्य, बड़े बुजुर्गों की सेवा, ये सब जवानी का विषय है। भगवान को जवानी का खिला हुआ गुलाब चढ़ाओ, बुढ़ापे का मुरझाया हुआ फूल नहीं। कई लोग, अच्छी बात है कि 50 के बाद भगवान की याद आए, 60 के बाद, क्योंकि बाद में तो कोई दर बचता नहीं है ना, कौन सा दर बचेगा। जवानी तक तो पसंद करने वाले बहुत मिल जाएंगे, किंतु जब कमर झुक जाए, चमड़ी गल जाए, दांत टूट जाए, आंखों को दिखाई ना दे, कानों को सुनाई ना दे, तब केवल एक ही दरबार बचता है। एक ऐसा गाना है ना, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना बुढ़ापे में, और तो और अपना बेटा, अपनी बहू, अपनी बेटी भी जब आंख चुराए, आंख दिखाए, धुतकारे, ऊंची आवाज में बोले, जिनकी कभी आवाज नहीं निकलती थी हमारे सामने, आज वो ऐसे झिड़कियां दे रहे हैं, ऐसे गुर्रा रहे हैं, तब समझ लो कि अब ये दरबार हमारे लिए नहीं है, अब तो एक ही दरबार बचा है, बस वहीं चलना है। इसके बाद भी कई लोग 60 के हो जाए, 65 के हो जाए, तब भी बद्रीनाथ की तरफ नहीं देखते, तब भी पोते की नाक पूछने में ही मजा आता उन्हें। क्या पता क्या दिखता है उस नाक में। आजा मेरा बेटा, हाँ कितना प्यारा है, उसका मुख चूमेंगे। हम उनको बोलते हैं कि भैया चलो बद्रीनाथ, चलो रामेश्वरम, कथा हो रही है हमारी, जगन्नाथपुरी में कथा है अभी 21 जुलाई से 27 जुलाई, चलो श्रावण के महीने में। पर लोग कहेंगे कि अरे नहीं नहीं, बहू बेचारी घर में अकेली है और वो बच्चों का स्कूल है, तो आप क्या करते हो। हमने पूछा उनसे, तो बोले कुछ नहीं, बच्चों को खाली बस तक छोड़ के आना है, मतलब घर के नौकरी हो अभी भी। कहने को घर के मुखिया हो, कहने को घर के मालिक हो, किंतु मालिक कौन, जो अपनी इच्छा से जीवन जिए उसको मालिक कहा जाता है। जिसका मन हो तब बैग उठा करके जगन्नाथपुरी चला जाए, जिसका मन हो तब बैग उठा करके वृंदावन चला जाए, और वो मालिक थोड़ी कहता है कि जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ, ये झोला पकड़ो। बेल को भी हरी घास तब तक ही डाली जाती है जब तक वो हल में जुतने लायक होता है। जिस दिन वो बूढ़ा हो जाता है ना, उसके बाद उसको हरी घास नहीं मिलती। ऐसे ही आदमी जब तक जवान था तब तक तो उसको बिना बोले चाय आ जाती थी। हाँ, बिना बोले पापा आने वाले घर में बच्चे दौड़कर अंदर आ जाते थे। पत्नी पड़ोस में गई हो कोई बात चटकारने, तो बोले उनका आने का टाइम हो गया है। और वही व्यक्ति जब 70 का हो जाए तो पत्नी कहती चुपचाप बैठे रहो, पटर पटर मत बोलो। और एक कप चाय मांग लो तो अंदर से बर्तन की आवाज आने लग जाए, तब समझना कि अब घर को हमारी आवश्यकता नहीं है। कोई धक्के मार कर निकाले, कोई धुतकारे, कोई गाली गलौज करे, कोई बेमन से सेवा करे, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम उससे पहले ही इस घर को छोड़ दें। अच्छा, आप कहोगे कहां जाएं फिर। वैसे तो पूरी दुनिया पड़ी है, नर्मदा जी की परिक्रमा में कितने लोग घूम रहे हैं। कौन उनसे पूछ रहा है कि आप किसके माता पिता हैं, आप कहां से आए हैं, और चक झाड़ रहे हैं मां नर्मदा की कृपा से। वृंदावन में, हरिद्वार में, नाना तीर्थों में कितने लोग हैं। अरे अगर आपका वहां जाने की भी हिम्मत नहीं होती है तो अपने घर में ही रहो, किंतु अब मन वहां से हटा दो, अब मन मत लगाओ। एक समय है, देखो हमारी माता जी श्रीमती गोदावरी बाई है ना, बड़नगर जिले से घाट पर चलाना, इन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति भी दी और
लगभग 2.5 लाख रुपया है ना, मुझे पक्का नहीं पता है जितना, 2.65 है शायद, है 2,65,000। जोड़ जोड़ कर रखने से एक ही जगह ऐसा लगा दिया कि जो पूरी दुनिया बनाने वाला है उसके मंदिर बनाने में इन्होंने लगा दिया। अब आपकी आत्मा से आप पूछो कि इनका अगला जन्म कैसा होगा। आप अपने आप ऐसे हाथ रखो हृदय पर और फिर विचार करो कि ये माता जी गोदावरी जी का अगला जन्म कैसा होगा, तो आपको अंदर से आवाज आएगी। ऐसा होता है जीवन, इसको बोलते मालिक, हाँ मालिकाना हक इसको बोलते। मेरा है, कई घरों में हम देखते हैं कि 50,000 रुपया दे दा, यज्ञ हो रहा है अपने समाज का, कथा हो रही है, मंदिर बन रहा, 50,000 दे दा, तो बेटा बोले 50 देने की जरूरत नहीं है, 11 लिखवा दो चुपचाप। इसको मालिक बोलेंगे क्या? ये घर का मुखिया है क्या? ऐसा व्यक्ति तो नौकर है, जिसको बेटे से पूछना पड़ रहा है, जिसको बहू से पूछना पड़ रहा है, जिसको घर में सलाह मशवरा करना पड़ रहा है। घर तो वो है कि पिताजी कहे कि 50,000 दे दे क्या, तो बेटा कहे कि पूरा घर आपका है, 50,000 दो, 5 लाख दो, हम आपको बोलने वाले नहीं हैं। तो जगन्नाथपुरी जो है इस कलयुग के तीर्थ है और उसको बनाने वाले भगवान विश्वकर्मा जी हैं। बोली विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान विश्वकर्मा ने वो नगरी बनाई, वो मंदिर ऐसा दिव्य और भव्य बनाया है, इतना ऊंचा मंदिर, आज क्रेन से भी जिसको बनाने में सालों लग जाए, बिना क्रेन के, बिना सुविधा के, बिना यंत्र के, किस प्रकार से वो मंदिर का निर्माण किया गया होगा, जहां चारों ओर से चक्र दिखाई देता है, ऐसा वो अद्भुत मंदिर, जहां की मूर्ति लकड़ी की भगवान ने बना दी। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भगवान बलराम, भगवान कृष्ण और बहन सुभद्रा लकड़ी के बनाकर पुजवा दिए भगवान विश्वकर्मा ने, और आज भी वो काष्ठ के ही बनाए जा रहे हैं। देखो युधिष्ठिर के लिए इंद्रप्रस्थ बनाने वाले, जिसको आज हम दिल्ली कहते हैं ना, ये दिल्ली बसाने वाले कौन है? भगवान विश्वकर्मा। और दधीची ऋषि की हड्डियों से इंद्र के वज्र का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा। उससे बचा हुआ मटेरियल, कलाकार तो उसको बोलते हैं जो फालतू भी ना जाने दे टुकड़ा भी, उसको कलाकार बोलते हैं। विश्वकर्मा जी ने उससे बचे हुए मटेरियल से शार्ंग धनुष और पिनाक धनुष का निर्माण कर दिया। बताओ, भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र देने वाले विश्वकर्मा जी, भगवान शिव जी को त्रिशूल देने वाले भगवान विश्वकर्मा। जितने भी देवी देवता पुजाए जा रहे हैं, उनके पीछे अगर कोई खड़ा है तो वो है भगवान विश्वकर्मा। किसी भी देवी देवता के किसी आप वंश की, अंश की, उनके महल की, उनके सुंदर रहन सहन की आप यदि बड़ाई करें तो उसके पीछे है भगवान विश्वकर्मा जी। पृथु को उन्होंने बड़ा सुंदर नगर बनाकर दिया। और कथा ऐसी आई है कि माघ शुक्ल त्रयोदशी के दिन इनका प्राकट्य है। माघ के महीने में, मतलब बसंत पंचमी से 8वें दिन और नर्मदा जयंती से 6ठे दिन भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य है। भगवान विश्वकर्मा ही के द्वारा समुद्र मंथन की लीला हुई है, जिससे देवता जो उन्नत विचार दृष्टिकोण वाले हैं उनको ऊपर का लोक मिले, और जो निम्न विचार वाले, दूसरों का बुरा करने वाले राक्षस लोग हैं, उनको नीचे का लोक मिले। अब ये कैसे संभव था?
यदि नीचे वाले लोग शक्ति पा जाए तो वो तो ऊपर जाकर बसेंगे कि नहीं बसेंगे? फिर वो ऊपर वाले लोगों को नीचे नहीं फेंकेंगे? राक्षसों में एक खासियत होती है, राक्षसों में एक खासियत होती है कि वो लोग आपस में मैत्री बहुत रखते हैं, अच्छे लोगों में मैत्री कम होती है। अच्छा, विद्वान जो होते हैं ना, विद्वान लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, और मूर्ख और नशेड़ी जो होते हैं ना, अफीमची, गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी, ये सब एक साथ मिलेंगे आप। अच्छा, इनमें चाहे लठ चल जाए, चाहे जूते चल जाए इनमें, पर शाम को इनके नशे का टाइम हुआ और सब भूल जाएंगे और आजा भाई बैठ जा, और उसके साथ में बैठ जाएंगे। न जाने इनमें ऐसा क्या है। अच्छा, विद्वान लोगों को देखना, एक राजा के यहाँ 2 विद्वान आए, थके हुए थे, तो राजा ने कहा कि चलो थोड़ा सा आप स्नान बना लो, मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर देता हूँ। अब एक स्नान बनाने गया, दूसरा बैठा था राजा के पास। राजा ने पूछा कि आप कैसे हैं, क्या नाम है, और ये आपके मित्र जो आए हैं ये भी विद्वान है? तो ये भी विद्वान। अच्छा, विद्वान को कोई दूसरा विद्वान मिलेगा, वो स्वीकार करेगा कि ये विद्वान है? करेगा? आपने देखा अभी कहीं? तो वो क्या कहता है, ये ब्राह्मण से पूछा, ये विद्वान से पूछा कि ये जो आपके मित्र हैं ये भी विद्वान है? बोले काय का विद्वान? बेल है, बेल। राजा ने कहा ठीक है। थोड़ी देर हुई, वो आ गए, फिर ये गए स्नान बनाने, तो राजा ने इनसे पूछा आपने क्या पढ़ाई की, आपका क्या नाम, और आपके ये जो मित्र हैं ये भी विद्वान है? बोले काय का विद्वान? घोड़ा है, घोड़ा। राजा ने कहा ठीक। भोजन लगा, तो राजा ने एक के सामने घास रखवा दी और एक के सामने चने रखवा दी। बोले ये काहे का भोजन, ये तो हमारा अपमान है। बोले नहीं, आपने ही परिचय दिया है, आपने कहा था कि ये घोड़ा है तो मैंने चने रखवाए इनके आगे, और आपने कहा था कि ये तो बेल है तो मैंने इनके आगे चारा रखवाया। तो कभी भी विद्वान एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। बुद्धि जहां है वहां वो दूसरे को नीचा दिखाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा, वो अपने आप को ही पुजवाना। आदमी पुजवाना अपने आप को चाहता है, और जूते खाने की बारी आए तो बोलेगा ये भी था, ये भी था, ये भी था, वो उसमें सबको मिलाएगा। इसीलिए जितने भी नशेड़ी लोग होते हैं ना, सब मिलके रहते हैं, कि पड़ेंगे जूते तो अकेले कौन खाए, अपन सब मिलकर ही रहो। और विद्वान लोगों को पता है कि माला मिलेगी पहनने को, तो मैं अकेला पहनूं, दूसरे को क्यों पहनाऊं। तो देवताओं को उन्नत स्थान मिले, इसलिए समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है वो भगवान विश्वकर्मा ने करवाई, और उससे अनेक रत्न निकले जो विलग विलग देवताओं को विलग विलग स्थानों को बांटे गए। ये कथा समुद्र मंथन की शिव पुराण में भी आती है, और शिव पुराण में एक श्लोक आता है, जब माता लक्ष्मी का प्राकट्य होता है समुद्र मंथन से, क्षीरोदे मध्यमाने तु श्री स्वर्लोक महेश्वरी समुद्भूता समुद्राच्च मृगपुत्री हरिप्रिया। बोलिए महालक्ष्मी मात की जय हो। ये समुद्र मंथन की कथा शिव पुराण में भी है, और यही समुद्र मंथन की कथा विश्वकर्मा पुराण में भी है। ये श्लोक अभी हमने जो लिया, ये शतरुद्र संहिता, शिव पुराण का शतरुद्र संहिता से है, जहां लक्ष्मी जी के प्राकट्य की कथा है। इसके पश्चात भगवान के मोहिनी अवतार, और मोहिनी अवतार में जो आपने भागवत में सुना होगा कि राक्षसों को तो मदिरा बांट दी और वो पी पी करके मस्त हो गए, उनको लगा कि यही अमृत है क्या, और ये अमृत है तो हमने तो खूब पिया है, ये आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। और देवताओं को अमृत पिला दिया भगवान मोहिनी बनकर। कहते हैं कि वहां पंक्ति में राहु आकर बैठ गया, ऐसी कथा आपने सुनी, किंतु भगवान ने उसको भी अमृत पिलाया।
सूर्य और चंद्र ने शिकायत करी कि ये देवता नहीं है, आपने गलती करी। किंतु क्या भगवान नारायण गलती कर सकते हैं? क्या भगवान नारायण को राहु पहचान में नहीं आया? क्या सृष्टि बनाने वाले को यह बताना पड़ेगा कि कौन दैत्य है और कौन देव है? अच्छा देखो, आपने देखा होगा कि कोई बच्चे छोटे दोनों एक साथ हो जाए, चिंकी पिंकी, टिंकू पिंकू, हाँ, जिनको जुड़वा बच्चे हम कहते हैं, पूरा मोहल्ला धोखा खा जाए, यहां तक कि घर वाले भी धोखा खा जाए कि कौन चिंकू और कौन पिंकू। होता है कि नहीं ऐसा? आपने देखा होगा। किंतु क्या मां धोखा खाएगी कभी? मां धोखा नहीं खा सकती। मां को सब पता है, चाहे वो एक जैसी ड्रेस पहना दे, चाहे वो दोनों को एक जैसा सजा दे, फिर भी उसको पता है कि कौन टिंकू है और कौन पिंकू है। इसलिए भगवान नारायण से नहीं छिपा है कि ये पंक्ति में राहु आकर बैठ गया है और मुझे इसे अमृत नहीं पिलाना है। ये कथा एक बार और राम कथा में आई। यही उदाहरण अगर आप लेना चाहो तो राम कथा से लो। सुग्रीव को भगवान ने कहा जा बाली को ललकार, और वो जब बाहर आएगा तुझसे लड़ने के लिए, तब मैं एक ही बाण प्राण हरि लेना, ब्रह्म रुद्र शरणागत गई ना उबरही प्राण, मैं एक बाण से बाली को मार दूंगा। सुग्रीव भगवान की बातों में आ गया और गुफा के बाहर जाकर ललकारता, ए बाली बाहर निकल, दम है तो बाहर आ। बाली ने सोचा मेरे से डर करके जो ऋषि अमुक पर्वत पर छिपा रहता था, आज वो मुझे आकर ललकार रहा है। उठा, तारा ने हाथ पकड़ लिया, आप मत जाओ। राम जी का परिचय करवाया, और ये सुग्रीव नहीं पुकार रहा है, ये राम जी का बल पुकार रहा है। बाली नहीं माना। एक तो बाली को अपने बल का अभिमान था, किंतु यहां उसने अभिमान से नहीं कहा, यहां उसने कहा सुनो प्रिय, अपनी प्रिया को, अपनी पत्नी को क्या कहा? समदर्शी रघुनाथ। सुग्रीव और बाली में भेद करे ऐसे राम नहीं है, वो तो सबको समान देखने वाले राम है। समदर्शी रघुनाथ। और जो कदाच मोही मारे हूं, फिर भी अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो पुनि होव सनात, तो मैं सनात हो जाऊंगा। ऐसा वो निश्चय करके बाहर निकला और दोनों में युद्ध हुआ। और बाली कहां और सुग्रीव कहां, दो घुसे में सुग्रीव जमीन चाटने लगा और जैसे तैसे प्राण बचा करके भागा। ऋषि अमुक पर्वत पर ऊपर चढ़कर सांस ली, पीछे से राम जी लखन जी के साथ आए। आते ही सुग्रीव ने कहा मरवा दिया आज मुझे, तुम्हारे कारण मैं लड़ने चला गया, तुमने कहा एक बाण में बाली को मार दूंगा, कहां गया वो आपका बाण? केवल बात करना ही जानते हो, आज मर जाता मैं। राम जी ने कहा भाई मित्र है तू मेरा, शांत तो। अच्छा बताओ कारण, आपने क्यों नहीं वो बाण चलाया? केवल बात ही करना जानते हैं क्या? राम जी ने कहा तू और तेरा भाई एक जैसे दिखते हैं, तू बता यदि मैं बाण चलाऊं और गलती से तुझे लग जाए तो मित्रता तो हमारी कलंकित हो जाएगी ना। लोग मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे कि मित्र को मार डाला। सुग्रीव ने भी सोचा कि बात तो सही है, मैं और मेरा भाई दोनों एक जैसे लगते हैं, जुड़वा हैं, राम जी धोखा खा जाए और गलती से मुझे बाण मार सकते हैं, अब इसका इलाज क्या? तो राम जी ने अपनी जयमाल उतार करके सुग्रीव के गले में डाल दी, बोले ये माला पहचान होगी, अब तू जा। ये माला जिसके गले में वो सुग्रीव, और जो बिना माला का वो बाली, अब मार दूंगा। हनुमान जी ने हाथ पकड़ा राम जी का, कोने में लेकर गए। भगवान हे प्रभु, आप सुग्रीव को ये बात बना सकते हो कि आप नहीं पहचान पाए कौन बाली और कौन सुग्रीव, किंतु मुझे आप नहीं बना सकते। क्या जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कहां से शुरू होती है? जय हनुमान बोलो। ज्ञान गुण, जो ज्ञान और गुण का सागर है उसको कोई कैसे पागल बना सकता है भाई? बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है उसको कोई पागल बना सकता है?
पैर पकड़ लिया हनुमान जी ने कि आप सच सच बताओ, आपने बाण क्यों नहीं चलाया? आपने सुग्रीव को तो बना दिया पागल, वो बन भी गया, आप हमको बताओ कि आपने बाण क्यों नहीं चलाया? आपकी दृष्टि से क्या छिपा है रघुनाथ? आप क्या नहीं जानते कौन बाली और कौन सुग्रीव? आपका बाण चलेगा तो क्या वो निरपराध की हत्या करेगा या अपराधी का वध करेगा? राम जी ने कहा, हनुमान तुम अब समझ ही गए तो मैं तुम्हें गूढ़ बात बताता हूं। अंदर से बाली जब आया तो पत्नी को कहकर आया, समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाचि मोहि मारे हूं तो पुनि होव सनाथ। इसलिए मैंने उसे एक अवसर दिया है, वो मुझे समदर्शी कहकर आया था, तो मैं उसे बताना चाहता हूं कि मैं समदर्शी हूं, अभी भी अवसर है, तू समझ जाए। हमने यह उदाहरण लिया है रामकथा से, अभी रामकथा चल नहीं रही है, किंतु ये उदाहरण लेना जरूरी था। पर इतना प्यारा ये उदाहरण है और ये प्रसंग मुझे रामकथा का इतना अच्छा लगता है कि जब दोनों भाइयों में फिर युद्ध होता है, भगवान का बाण चलता है, बाली की छाती में लगता है, और वहां बाली जो अपनी वकालत करता है, भगवान राम जी के आगे पैरवी जो अपनी करता है, स्वयं वकील बन करके अपना पक्ष रखता है राम जी के आगे, राम जी को भी हार माननी पड़ती है। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। वाह, कारण बताओ कुछ, क्यों मुझे मारा? राम जी ने बहुत कारण दिए, सुग्रीव ने सारे कारण काट दिए, और आखिरी में राम जी को हारना पड़ा बाली के आगे। किंतु हमने ये प्रसंग क्यों लिया? क्योंकि भगवान सुग्रीव और बाली को भी पहचानते हैं, और भगवान कितना भी वेश बदल ले उस राहु को भी पहचानते हैं जो देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया। भगवान को पता है इसको अमृत नहीं पिलाना है, फिर भी पिलाया, अमर कर दिया उसे। क्यों? क्योंकि भगवान पंक्ति भेद नहीं करते। कभी पंक्ति भेद मत करो। जिस व्यक्ति को सत्ता मिले, राजपाट मिले, कुर्सी मिले, सिंहासन मिले, कोई अधिकार मिले, और वो अपने अपने वालों में बांटता चला जाए और दूसरे के सामने हाथ थोड़ा खींच के टाइट करके चले, ये लोग पंक्ति भेदी हैं, और इनके लिए नरक का निर्माण अभी हुआ ही नहीं है, चल रहा है, अलग से विशेष नरक। प्रसाद बांटने वाला अपना वाला आया, मुट्ठा भरा और दिया, हाँ, दूसरा आया तो उंगली में उठाया और दिया। सोचो जरा। और पंक्ति भेद सबसे बड़ा तो चौका चूल्हा जो है ना, माताओं के पास इतनी माताएं बैठी है, चौका चूल्हा किसके हाथ में? अपने बेटे को कम अपने बेटे को ज्यादा चौपड़ के, और देवर के बेटे को कम चौपड़ के। ऐसा कभी मत करना। अगर आपको भगवान ने जिम्मेदारी दी है तो एक जैसा हाथ चलना चाहिए, पंक्ति भेद कभी नहीं करना। वरना भगवान को क्या आवश्यकता थी? इतनी मेहनत से जो अमृत निकला वो क्यों राहु को पिलाया? क्योंकि वो पंक्ति में बैठा था, और पंक्ति भेद भगवान नहीं करते। आया है, उसका भाग का है, उसको दे दिया। बाद में सुदर्शन चक्र से सिर धड़ से अलग कर दिया, एक राहु दूसरा हो गया केतु। आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, किंतु भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया। ये समुद्र मंथन की कथा है, देवासुर संग्राम की कथा विश्वकर्मा पुराण में है। इतने आयुध तैयार कर दिए भगवान विश्वकर्मा ने। पहले तो अमृत पी लिया था देवताओं ने, और फिर विश्वकर्मा जी के आयुध लेकर के जब लड़ने गए तो जो दैत्य थे वो हार गए, सारे के सारे धराशायी हो गए। शुक्राचार्य जी ने उनको संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। जिसका गुरु बलवान उसका कौन करे नुकसान। दैत्यों का गुरु बलवान है जिसका नाम है शुक्राचार्य। मरे हुओं को जिला दिया, जिनके सिर धड़ से अलग हो गए, जिनके हाथ कट गए, जिनका पेट फट गया, उनको शुक्राचार्य जी ने जिला दिया। और संजीवनी विद्या का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। आज भी आप लोग जपते हैं, है ना? याद है आपको? जानते हैं ना महामृत्युंजय? माताओं, जो जनेऊ ना पहने वह वेद का मंत्र ना बोले। आजकल माताओं को शौक है, महामृत्युंजय मंत्र बोलेगी, पंडित जी से आगे आगे बोलेगी, हाँ, गायत्री मंत्र बोलेगी। आप यदि ओम महामृत्युंजयाय नमः क्या बोलेंगे? आप ओम
महामृत्युंजयाय नमः। बस इतना भी आप बोलेंगे, हो गया आपका महामृत्युंजय मंत्र। इतनी सरलता दे रखी है तो क्यों हम इतना बड़ा मंत्र पढ़े? ये सरलता देने वाले भगवान शिव ही हैं। भगवान पशुपतिनाथ ने ही माताओं को ये मंत्र दिया है कि आप उतना बड़े में मत पढ़ो, ओम होम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः, उसमें मत जाओ। आप केवल इतना बोलो, ओम महामृत्युंजयाय नमः। और जिसने जनेऊ नहीं पहनी है वह इतना ही बोले, ओम महामृत्युंजयाय नमः। जब तक पंडित जी महामृत्युंजय की एक माला करेंगे तब तक आप इस मंत्र की 5 माला कर लोगे और परिणाम वही है। तो इतनी सुविधा आपको दे दी है भगवान ने, तो क्यों वेद के मंत्र में उलझे और अर्थ का अनर्थ करें? संजीवनी विद्या से दैत्यों को जिला दिया। दैत्य लोग तैयार हो गए और लड़ने के लिए खड़े हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहा लड़ने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? बोले यज्ञ करो। 100 यज्ञ जब होंगे तब स्वयं नारायण को आकर तुमको स्वर्ग देना पड़ेगा। हमारा यज्ञ चल रहा है, ऐसे 100 यज्ञ यदि कोई अपने जीवन काल में कर ले तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 99 यज्ञ शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से करवा दी और 100वां यज्ञ चल रहा था नर्मदा नदी के तट पर, गुजरात भूमि, कच्छ प्रदेश, वहां 100वां यज्ञ चल रहा था। गुरुदेव शुक्राचार्य जी पुरुष सूक्त बोल रहे थे, हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृतवात्यतिष्ठदशांगुलम स्वाहा। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी जो चाहती थी कि मेरे गर्भ से एक उत्तम देव पैदा हो, मेरे गर्भ से स्वयं नारायण आए, तो भगवान विश्वकर्मा ने उनको पयोव्रत का विधान किया और उस पयोव्रत से भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से दोपहर में 12 बजे भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान विश्वकर्मा के आदेश से देवताओं ने उनको सज्जित किया और वह राजा बलि के यहाँ मांगने जाते हैं। ये कथा भागवत में भी आई है और ये कथा विश्वकर्मा पुराण में भी है। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। मेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा हो। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोल उठा जग सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं
खड़ा भगवान सर्वस्व अपना मान ले करना मेरा हो। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। जन्म जन्म का फेरा छोड़ तेरे अभिमान अमर कर ले रे तो अपना ज्ञान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा हरिवाहन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरिवाहन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरिवाहन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरिवाहन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। जिनके नन्हे नन्हे हाथ जिनके नन्हे नन्हे पाँव 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 बलि राजा के द्वारे हरिवाहन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे माथे तिलक है सोहे
सोहे सिर पे छत्र विराजे, माथे तिलक है सोहे सिर पे छत्र विराजे, हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा के बारे आए, हरि वामन आए बजरंगा के द्वारे आए, हरि को चलने आए, बलि राजा के बारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। साजे सिर पे छत्र विराजे, जने उन्हें साजे सिर पे चोटी सोहे पर पे, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बताए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बोले वामन भगवान की जय हो। तो ऐसी अद्भुत लीला भगवान विश्वकर्मा जी ने करवाई कि जिससे राजा बलि से 3 पग भूमि के बदले में उनका सर्वस्व मांग लिया, और तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर ही आगे कर दिया कि भगवान आपने मुझे कहाँ लिया, मेरा लिया, मुझे कहाँ लिया, और जब आप मुझे लेंगे तभी तो दान पूरा होगा। हम भगवान विश्वकर्मा को ढोग देते हैं तो ढोग देने में सिर नीचा करते हैं, और सिर पर है पगड़ी, और पगड़ी जिसके आगे झुक गई उसका सब उसको मिल गया। भाई आपका सर्वस्व है आपकी पगड़ी, आपका सर्वस्व है आपका सिर, आपका ताज, वो सर्वस्व है आपका, और वो ताज जिसके आगे नम गया, झुक गया, सर्वस्व उसका हो गया कि नहीं। इसलिए थोड़ी थोड़ी दक्षिणा हम चढ़ाएं, भाव ये लेना चाहिए कि हे प्रभु हम तो पूरे के पूरे ही आप पर चढ़ जाएं, क्या ये थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, पूरे के पूरे चढ़ जाओ। एक चोर आया था ना शिव पुराण में कथा, भगवान शिव जी के मंदिर में अंधेरे में आया, रात में कुछ दिख नहीं रहा था तो अपना कमीज जलाया, उजाला करा, उजाले में दिखा कुछ नहीं, शिव जी के मंदिर में क्या मिले, अरे भाई कृष्ण के मंदिर में जाओ तो चांदी का सोने का मुकुट, चांदी की बांसुरी, थोड़ा तो काम निकल जाए, है ना। किंतु शिव जी के मंदिर में क्या मिले, एक लंगोट और एक सोंठ। बस कोई कोई अभिषेक करने के लिए ऊपर एक घगरा पीतल का, तांबे का लटका देते हैं। तो उसने सोचा आया हूं तो कुछ तो लेकर जाऊंगा, उतारो। अब उतारे कहां से, हाथ नहीं पूरे, तो शिव जी के ऊपर ही चढ़ गया, स्टूल बना लिया शिव जी के शिवलिंग को और दोनों पैर उस पर रख करके चढ़ गया। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। वाह भाई, कोई दीपक लगाए, कोई अगरबत्ती लगाए, तूने अपना कमीज जलाकर मेरे यहां उजाला कर दिया। ऐसा तो भक्त कोई नहीं आया आज तक। और कोई बिलपत्र चढ़ाए, कोई दूध चढ़ाए, तू पूरा का पूरा ही मेरे ऊपर चढ़ गया। मांग क्या मांगना है। अब वो तो डरे, आज पड़ेंगे सोटे, पर भोलेनाथ तो भोले भंडारी ठहरे।
कहने लगे मांग तो सही। वो कुछ नहीं मांगने लगा तो भगवान ने कहा कि तू चोरी करने आया था ना, आज से तुझे किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा, चोरी करनी ही नहीं पड़ेगी, आज से तू देवताओं का कोषाध्यक्ष कुबेर बन जा। उसको भगवान भोलेनाथ ने कुबेर बना दिया। और भगवान विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित वो लंका नगरी पहले शिव जी ने छोड़ी तो कुबेर जी के पास, और रावण ने जीत करके उसे अपने वश में किया। तो ऐसे भगवान विश्वकर्मा की लीला का यहां वर्णन है प्रथम 10 अध्यायों में। अंधकासुर से भगवान शिव जी के युद्ध की कथा आती है, बड़ी विस्तार से है विश्वकर्मा पुराण में, किंतु हम संक्षेप में समझेंगे कि जब ये अंधकासुर के साथ शिव जी का युद्ध हुआ तो दोनों का बल प्रयोग से, मल्ल युद्ध से शिव जी पसीने पसीने हो गए। वो अंधकासुर बड़ा बलवान था और विश्वकर्मा जी ये युद्ध देख रहे थे, और शिव जी के शरीर से पसीने की बूंदें टपकी। वो बूंदें एक कुंड में इकट्ठी हुई और भगवान विश्वकर्मा ने पसीने की शिव जी की उन बूंदों को भी बेकार नहीं जाने दिया। उन बूंदों से भी, पसीने की बूंदों से भी विश्वकर्मा जी ने वास्तु पुरुष का निर्माण कर दिया। बोलिए वास्तु पुरुष भगवान की जय हो। ऐसा इनका कौशल है। एक इलाचल राज्य में इलाचल नाम के राजा की पत्नी हुई। इन्होंने भगवान विश्वकर्मा जी को अपने नगर में ही रोक लिया। बहुत लंबे समय तक ऐसी तपस्या की और ऐसा प्रसन्न कर लिया भगवान विश्वकर्मा को कि कहीं जाने ही नहीं देती थी। अपने महल के बाहर ही एक बढ़िया मंदिर बनवा दिया, वहीं पर वास्तु पुरुष के साथ में भगवान विश्वकर्मा रहते थे। बहुत समय बीत गया। एक दिन भगवान विश्वकर्मा की इच्छा हुई कि अब मुझे मेरे धाम जाना है। तो भैया बड़ा रोना गाना मच गया, पूरे राज्य में हाहाकार हो गया। भगवान चले जाएंगे फिर बचा क्या हमारे राज्य में, हमारे नगर में फिर बचा क्या। बहुत लोग रोने लगे, बहुत दुख मनाने लगे। भगवान का स्वधाम जाना समझ लो कि अपने घर के दादाजी का प्रयाण है ना, तो किसको अच्छा लगेगा। वो रानी इलावती भी बहुत रोने लगी और इलाचल राज्य में सब लोग रोने लगे। तो अच्छा नहीं लगा भगवान विश्वकर्मा को। उन्होंने अपने जाने से पहले अपने 5 मुख से 5 पुत्र दिए। देखिए भगवान विश्वकर्मा के सद्योपांग मुख से मनु नाम के पुत्र हुए। बोलिए मनु भगवान की जय हो। भगवान के दूसरे वामदेव नाम के मुख से मय नाम के पुत्र हुए। ये मयासुर अलग है ना, वो उसमें इनको मत मिलाना। ये भगवान विश्वकर्मा की संतान है मय, जिनका एक नाम और भी है सनातन। मय देवता के एक नाम और क्या है, सनातन। भगवान विश्वकर्मा के तीसरा मुख हुआ अहभून नाम से त्वष्टा नाम के पुत्र हुए। बोले त्वष्टा देव की जय। चौथा तत्पुरुष नाम के जो मुख है भगवान विश्वकर्मा का, उनसे जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ शिल्पी। और 5वां जो मुख है भगवान विश्वकर्मा का, जिसका नाम है ईशान, और इनसे जो बेटा हुआ उसका नाम है देवज्ञ। और इन देवज्ञ का एक और भी नाम है सुपर्ण। ये 5 संतानें इनकी हुई। इसके पश्चात यहां फलश्रुति विश्वकर्मा पुराण में आई है। ऐसा लिखा है कि जो इस कथा को, भगवान के 5 पुत्रों के उत्पन्न होने की कथा को जो 3 बार सुनेगा, वैसे तो इसमें 7 बार का भी लिखा है, 11 बार का भी लिखा है और 100 बार का भी लिखा है। पर अब 100 बार तो कब सुनोगे, 11 बार कब सुनोगे। हाँ, वैसे ही तो विश्वकर्मा पुराण कम होती है। किंतु जो व्यक्ति 3 बार भी भगवान के पुत्रों के प्रादुर्भाव की कथा को सुनता है, उनके यहाँ कभी दुख नहीं होता, उनका मोक्ष होता है, ये पक्का है। उनको कभी नरक नहीं जाना पड़ता और उनके घर में संपत्ति की कभी कमी नहीं होती।
बताओ इससे बढ़कर के कुछ और चाहिए? मोक्ष मिल गया, संपत्ति मिल गई और घर में कोई दुख नहीं आएगा, और कुछ बच रहा है क्या? बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। अब जहां भी विश्वकर्मा पुराण हो, प्रयास करना कि ये 5 पुत्रों की कथा को सुने, हम प्रयास करके। इतनी सी तो सुननी है बस। जब इनके जन्म की कथा आए तब जाकर बैठ जाओ और सुन लो। 3 बार सुन लोगे ये मिल जाएगा। 11 बार का फल और बताया है, अलग अलग फल बताए। यहां इन प्रथम पुत्र जो हुए ना, जिनका नाम था मनु, ये मनु नाम के पुत्र से इनका वेद हुआ ऋग्वेद। ये सबके सब ब्राह्मण कहलाए और इन्होंने पूजन पाठ का विस्तार किया। और ये मनु नाम के जो पहले बेटे हैं भगवान विश्वकर्मा जी के, इनका वेद इन्होंने बनाया ऋग्वेद। अब यज्ञशाला में कौन कौन बैठे हैं, जरा हाथ ऊंचा करो। तो ऋग्वेद कहां है इस यज्ञशाला में? सामने वाला दरवाजा है ना, पहला वाला पूर्व की तरफ ऋग्वेद। अभी आप आओ तो हमने तख्ती लगा रखी, सब स्तंभों के नाम, कौन से स्तंभ में कौन से देवता को बिठाया और कौन से द्वार पर कौन सा वेद है, सब लिखा हुआ है। अच्छे से निरीक्षण करो यज्ञशाला का, ऐसे ही नहीं आए खाए बैठे और चले गए, है ना। अच्छे से समझो कि कौन से, अच्छा जिनका जो रंग है वह रंग भी हमने दिया है। मतलब जिस खंभ में भगवान सूर्य को हमने बिठाया है, तो सूर्य है लाल, तो हमने लाल ही उस खंभ को किया है। यहां पांचाल समाज के द्वारा इतनी मेहनत से ये यज्ञशाला बनाई। हमने आपको कहा यज्ञ तो बहुत होते हैं, किंतु यज्ञशाला में इतनी मेहनत कोई नहीं करता है। बड़ी मेहनत से बड़ी सुंदर यज्ञशाला तैयार की। देखो आप एक बार पीछे दर्शन करो यज्ञ नारायण भगवान के, एक बार घूमकर। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। इनकी 5 परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए यज्ञ नारायण भगवान की। कम से कम कितनी? 5। अब इससे ज्यादा श्रद्धा हो तो पांव साथ दे तो 25। और अगर और कोई जवान आदमी यहां बैठा हो 25 से भी पेट ना भरे तो उसको कितनी करनी है? 125। उसका कारण यही आ रहा है, देखो बताते हैं। तो ये मनु नाम के जो देव हुए पहले पुत्र, इनका वेद हुआ ऋग्वेद और इनका उपवेद हुआ आयुर्वेद। इसका अर्थ है कि डॉक्टरी विद्या भी ये विश्वकर्मा जी के बेटों ने ही चलाई है। आयुर्वेद इनका उपवेद है, इलाज भी करने वाले यही है। और इलाज करने में जो उपकरण बने वो बनाने वाले भी भगवान विश्वकर्मा है। सुई फंसानी है तो वो बनाने वाले भी विश्वकर्मा जी है। बाटल चढ़ानी है तो वो बनाने वाले भी भगवान विश्वकर्मा है। ऑपरेशन करना है, पेट फाड़ना है तो वो बनाने वाले भी भगवान विश्वकर्मा है। उसको वापस सिलना है तो वो सुई बनाने वाले भी कौन है? दूसरे बेटे इनके जो हुए वामदेव मुख से मय नाम के देव, इन मय के जिनका नाम सनातन भी है, इनका वेद हुआ यजुर्वेद और इनका उपवेद हुआ धनुर्वेद, मतलब युद्ध कौशल। पढ़ाई लिखाई में यजुर्वेद और कार्य करने में युद्ध कौशल धनुर्वेद। तीसरे पुत्र हुए, इनको वेद मिला सामवेद और इनका उपवेद हुआ गंधर्व वेद, मतलब नृत्य नाच गान, इसका विकास करने वाले भी भगवान विश्वकर्मा ही है। जितने आजकल लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं और जितना अभी पंडाल में आप लोग झूमे भगवान के भजन पर, ये सब सिखाने वाले कौन? अगर किसी के हृदय में भगवान विश्वकर्मा ना बैठे तो उसको ना बजाते आए, ना गाते आए और ना ही वो नाच सकता है। बोले विश्वकर्मा भगवान की। चौथे बेटे हुए इनके शिल्पी नाम के, इन्होंने वेद लिया अथर्ववेद और इनका उपवेद हुआ शिल्प वेद। छोटी छोटी टक्कर से मार मार करके किसी भी बुरे से बुरे आकृति वाले को सुंदर आकृति में ढालना, ये इनके शिल्पी नाम के बेटे ने काम किया।
और पंचम इनका बेटा हुआ सुपर्ण नाम का, जिनको देवज्ञ भी कहते हैं। इनको सूक्ष्म वेद दिया और इनका उपवेद हुआ इतिहास पुराण। भागवत में लिखा है इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण पांचवा वेद है। तो ये पांचवा वेद किसने लिया? भगवान विश्वकर्मा के सबसे छोटे पुत्र जिनका नाम सुपर्ण है, इन्होंने ये पांचवा वेद देवज्ञ जी ने लिया। अब इन एक एक बेटों ने 25-25 गोत्र चलाए। एक एक बेटे के कितने गोत्र हुए? 25-25 गोत्र, मतलब एक एक की संतान कितनी हुई? अरे बोलो भाई, इनको कल से चाय पिलाकर बिठाना भैया, हैं? सब निढाल हो गए। आहार निद्रा भय संततित्वम, बस खाने पीने को चाहिए, है? सामान्य में तत् पशुभिर नराणम। भैया यहां मत बांटना है, अभी आरती हो उसके बाद बांटना। सुभाष जी अभी मत बांटना है ना, 10 मिनट रुकना पड़ेगा। कथा में भगवान के सामने अपराध है कि ये खाना पीना नहीं होना चाहिए। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। अब जिसको कथा जरूरी है वो 10 मिनट बैठे, और जिसको चाय जरूरी है वो उठकर बाहर घूम फिर कर आ सकता है। एक एक बेटे के 25-25 गोत्र हुए, तो 5 बेटे के कितने गोत्र हो गए? 125। इसलिए हमने आपको कहा कि या तो 5 परिक्रमा लगाओ, या 25 लगाओ, या 125 लगाओ। कल भगवान को अन्नाधिवास करवाना है, तो हमने कितने किलो गेहूं का बोला? एक एक घर से 25-25 किलो गेहूं लाओ। 5 किलो बोलेंगे तो कम हो जाएगा। भगवान विश्वकर्मा बोलेंगे कि बस इतना ही है तेरे घर में, हाँ सब खुट गया। और किसी का बड़ा मन है तो 125 किलो लाओ, पर 25 किलो, क्योंकि 25 गोत्र एक एक बेटे के हैं। ऐसे इनके गोत्र का वर्णन हुआ। पश्चात इनके विवाह की कथा आई। मनु नाम के जो बेटे हुए, इनको अंगिरा जी की बेटी कांच, क्या नाम था उसका? कांच, उनसे इनका विवाह हुआ। दूसरे बेटे मय नाम के पाराशर ऋषि की बेटी सुलोचना से इनका विवाह हुआ। तीसरे बेटे त्वष्टा कौशिक ऋषि की बेटी जयंती से इनका विवाह हुआ। चौथे बेटे हुए शिल्पी, इनका विवाह भृगु ऋषि, जिन्होंने भगवान नारायण की छाती में लात मारी, ऐसे बड़े महान ऋषि, उनकी बेटी जिनका नाम था करुणा, उनसे इन शिल्पी का विवाह हुआ। और देवज्ञ का विवाह हुआ जैमिनी ऋषि की बेटी चंद्रिका से। इस प्रकार से इन्होंने अपना वंश बढ़ाया। प्रथम बेटे मनु ने लोहे का कार्य संभाला। जो मनु की संतान हुई, उन्होंने कौन सा काम संभाला? अब लोहे का काम जितनों ने किया वो सब मनु की संतान कहलाई। मतलब जितना भी लोहा चलता फिरता, बैठा उठा है, खड़ा, सब आपको नजर आ रहा है, ये सब किसकी देन है? भगवान विश्वकर्मा की। पांडाल बना, किसने बनाया? माइक चल रहा है लोहे से, वाहन भाग रहे हैं, कौन बनाने वाला? भगवान विश्वकर्मा की संतान ने बनाया। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से बना है। इनके दूसरे बेटे जो हुए, इन्होंने लकड़ी का काम संभाला, काष्ठ का, और उसमें कलाकृति देते हुए ऐसे ऐसे सुंदर भवनों का निर्माण कर दिया कि जो मानव का मन मोह ले। भगवान की पूजा में काम आने वाला एक एक पात्र देने वाले कौन है? भगवान विश्वकर्मा। दीपक, गरुड़ घंटी, आरती, मंदिर में बजाने वाला घंट, झालर, कौन देने वाला है? भगवान विश्वकर्मा। इनके बगैर जीवन की कल्पना ना की जा सके। इसलिए कहा है कि इनका जो तीसरा बेटा हुआ, उन्होंने तांबे का काम संभाला। तांबा और पीतल, दो धातु किसने संभाली? तीसरे बेटे ने। जो लोटा कलश आप ले लेकर के आए ना माताओं माथे पर,
इसको डालने वाले भी भगवान विश्वकर्मा है। और चौथा बेटा जो हुआ इनका, इन्होंने मिट्टी और पत्थर का कार्य संभाला। मिट्टी और पत्थर में अंतर नहीं है, पत्थर मिट्टी ही है और मिट्टी पत्थर ही है। जो चूरा हो गया वो मिट्टी बन गई, और जिसने एक ठोस रूप धारण कर लिया, ये धरती के विकार है, पत्थर है, लकड़ी है, ये धरती के मिट्टी है, ये मानव का शरीर है, ये धरती के विकार है। और मिट्टी और पत्थर का कार्य, मतलब कि एक पड़े हुए पत्थर को पुजवाने का काम भी किसने करा है? भगवान विश्वकर्मा की संतान ने। अरे भाई, जो मूर्तियां हम लेके आए हैं, ये आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कहां किस अवस्था में पड़ी थी, किसको पता है? किंतु किसी भगवान विश्वकर्मा की संतान के दिमाग में कुछ आया, वो पत्थर उठा लाया और उसने उस पर चोट करते करते बड़ी सुंदर मूर्ति बना दी। तो हमारी माता जी खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि एक मूर्ति ले आओ, तो वो पत्थर जो कभी पैरों में पड़ा था, वो यहां आकर के पुजाने का कार्य होगा, वो भगवान विश्वकर्मा की देन। मिट्टी और पत्थर में इनके चौथे बेटे का रस आया, और पांचवें बेटे जो थे, उन्होंने बड़ा महंगा काम संभाला, सोना और चांदी। पांचवें बेटे बड़े चतुर निकले। हाँ, सोना और चांदी का काम भगवान विश्वकर्मा के पांचवें बेटे, जिनका नाम था देवज्ञ, जिनका उपनाम है सुपर्ण, इन्होंने स्वर्ण का काम संभाला। और माताओं के कानों में जो है, माताओं के गले में जो है, हाँ, माताओं के हाथों में जो है, पैरों में जो है, अंगुली में जो है, ये सब क्या है? ये सब भगवान विश्वकर्मा की पांचवी संतान की देन है। सोने का डला 100 ग्राम का माथे पर रखकर घूमे कोई माता जी, अच्छी लगेगी क्या? 100 ग्राम का बिस्किट माथे पर रख ले और घूमे, यहां आ जाए, क्या कहेंगे लोग? किंतु उस 100 ग्राम से बढ़िया सुंदर हार बना लाए, कानों के झेले बना लाए, अंगूठी बड़ी सुंदर बना लाए, तो माताएं पकड़ पकड़ कर देखती है, कहां से लई, कब लई, बड़ी सुंदर डिजाइन है। अच्छा, माताओं की ये आदत होती है, खुद का भले 2 लाख का हो, पर कोई 50,000 का भी पहन के बैठी है ना, तो उसका जरूर देखेगी, कहां बन गई बता। तो खुद भले 5,000 की साड़ी पहन कर बैठे, पर पड़ोसन ने 1,000 रुपए की भी पहनी तो उसका पल्लू पकड़ेगी, कहां से ली? मेरे को तो वो ऐसे देता ही नहीं है, मैं भी जाती हूँ उसके घर, और वो ऐसे देता ही नहीं है, तुझे दी, अब की बार तू मेरे साथ चलना। माताएं इतनी भोली होती है कि आज मैंने 3 घंटे कथा सुनाई और ये सब भूल जाएगी। अभी इनसे पूछेंगे ना क्या सुनाया बताओ, तो विश्वकर्मा पुराण में अच्छी कथा सुनाई, अच्छी सुनाई, यह मत पूछो कौन कहीं सुनाई, है ना माताओं? क्या बोलोगे? अच्छी सुनाई हो, तो ये मत पूछो क्या सुनाया। और 25 साल पहले तूने फलाने के ब्याह में कौन सी साड़ी पहनी थी, वो भी यहां बैठी हुई माता जी बता देगी। 5 साल पहले तूने कौन सा हार पहना था, वो भी बता देगी। पर इनसे कथा पूछो तो बहुत भोली है हमारी माता जी, इनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाती, सुनती है और भूल जाती। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। आज हमने भगवान के 5 पुत्र, उनके विवाह और उनसे उत्पन्न होने वाले गोत्र और उनके द्वारा करने वाले कार्य, ये सब हमने सुना। कल हम विश्वकर्मा जी के कल्पांतर में जो उनका जन्म हुआ है, इस कथा को सुनेंगे। आज की कथा में आपने सुना कि विश्वकर्मा जी से ही सब हुआ है। अब विश्वकर्मा जी ने जो अवतार लिया, किसके बेटे बनकर आए, कहाँ पूजाए, क्या क्या कार्य किया, उनके कौन कौन और बच्चे हुए, इस सब पर हम कल चर्चा करेंगे। आज हम कथा को यहीं विराम देते हैं। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो।
तुम्हारी जय जय हो। विश्वकर्मा 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 तुम्हारी जय जय हो। विश्वात्मन तुम्हारी जय जय हो।
विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। प्रभु जय श्री विश्वकर्मा, सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। स्वामी शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का, ध्यान किया जब प्रभु का, सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा। संकट मोचन बनकर